हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से स्वागत है टेक्निकल सपोर्ट में। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज का ये वीडियो में गूगल कीबोर्ड में जितने भी हिडन फीचर्स है उसके विषय में आज हम बात करेंगे। यदि आपको गूगल कीबोर्ड के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि हम उसी के विषय में आज बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो के बिल्कुल नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे सिंपली आप क्लिक कर लीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा और मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे कर्सर यूज करने का दो तरीका है। वैसे तो मोस्टली हम ऊपर से करते हैं इसे, लेकिन यहाँ पे एक शॉर्टकट है जो कि आप नीचे पे आपको स्पेस का बटन दिखाई दे रहा है, उससे आप सिंपली स्वाइप कीजिए, ये आपका कर्सर यूज हो जाएगा इस प्रकार से। तो यदि आप टेक्स्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्रॉस का बटन को बार बार दबाने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सिंपली क्रॉस का बटन को आप होल्ड कीजिए और उसे स्वाइप कीजिए, जितना भी टेक्स्ट को आप डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली हम कैपिटल लेटर लिखने के लिए हम ये एरो मार्क को हम क्लिक करके हम अल्फ़ाबेट को प्रेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिंपली करना है एरो पे आप होल्ड करके रखिए और उस वर्ड तक आप स्वाइप कीजिए जो वर्ड को आप कैपिटल लेटर में लिखने वाले हैं। इस प्रकार से जैसे कि मैंने एंजल लिखा, इस प्रकार से आप शॉर्टकट पे कैपिटल लेटर पे आप लिख सकते हैं। यदि आप फास्ट टाइपिंग करना चाहते हैं शॉर्टकट में तो यहाँ पे आपको सिंपली वो वर्ड को टाइप करना होगा जिस वर्ड के द्वारा आप शुरुआत करना चाहते हैं। सपोज कि मैं राज टाइप करता हूँ, आर पे मैंने होल्ड किया और ये मैं ए पे गया और जे पे गया। तो इस प्रकार से आप शॉर्टकट का यूज कर सकती हो। जब भी हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं, जैसे कि मैंने राज टाइप किया तो नीचे पे रैन और राजेश का सजेशन आ गया। तो ये रैन वर्ड जो है इससे मुझे कभी भी यूज करना ही नहीं है, तो सिंपली मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। इसे मैं परमानेंटली मैंने डिलीट कर दिया। अब ये रैन का सजेशन कभी भी नहीं आएगा। कोई भी सिंबल्स को आप शॉर्टकट में यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे डॉट मार्क पे क्लिक करना होगा, सिंपली स्वाइप करके सेलेक्ट कर लीजिए। इस प्रकार से आप शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। यदि आप इससे भी ज्यादा शॉर्टकट सिंबल्स को यूज करना चाहते हैं तो आप कॉमा पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे स्वाइप कीजिए सेटिंग पे, गूगल कीबोर्ड सेटिंग पे चले जाइए और यहाँ पे आप प्रेफरेंस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लॉन्ग प्रेस फॉर सिंबल्स, इसे एनेबल कर दीजिए। और यहाँ पे आपको अभी दिखाई दे रहा है कीबोर्ड पे हर एक अल्फाबेट पे सेकेंड ऑप्शन आपका सिंबल्स आ रहा है, तो सभी सिंबल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हम कोई वर्ड टाइप करते हैं, जैसे कि हम हिंदी में टाइप करते हैं तू, और स्पेस देने के साथ साथ ये यू बन जाता है, तो ये ऑटो करेक्शन में होता है। तो ऑटो करेक्शन को डिसेबल करने के लिए हमें जाना पड़ेगा, आप कोमा पे आप होल्ड कीजिए और ये सेटिंग पे चले जाइए, स्वाइप करके गूगल कीबोर्ड पे आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं टेक्स्ट करेक्शन पे, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऑटो करेक्शन, इसे हमें डिसेबल करना होगा। ये हम डिसेबल कर देते हैं। तो वापस हम चल के ये देखते हैं, तो यहाँ पे अभी टू है मैंने जैसे कि लिखा, ये स्पेस देने के बाद भी ऑटो करेक्शन नहीं हो रहा। यदि आप नंबर्स को शॉर्टकट में यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऊपर अल्फाबेट पे होल्ड करके रखना होगा, तब आप सेकंड ऑप्शन पे नंबर्स को यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे इमोजी पे क्लिक कीजिएगा, सेकंड ऑप्शन इमोजी पे क्लिक किया तो ऊपर पे आपको नंबर्स आ गया, तो इसको यूज कर सकते हैं। तो दूसरा और भी एक शॉर्टकट है जो कि आपको स्पेस बार के बिल्कुल लेफ्ट पे दिखाई दे, वहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको जो है कैलकुलेटर का फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकती हो। स्पेस का बटन भी दिया गया है, स्पेस भी आप दे सकती हो यहाँ पे। यदि आप लंबे समय तक चैट करती हो, काफी लंबा चैट करती हो, तो जब भी आप कुछ टाइप करती हो तो आपको यहाँ पे इनपुट वॉइस जो है ये गूगल का, ये आपको काफी परेशान करेगा। आप नहीं भी प्रेस करते हो तब भी आपको परेशान करेगा। तो इसे डिसेबल करने के लिए हम फिर से सेटिंग पे चलते हैं। तो यहाँ पे गूगल कीबोर्ड सेटिंग पे क्लिक किया हमने और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है प्रेफरेंस, वहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है
वॉइस इनपुट की इसे सिंपली डिसेबल कर दीजिए। तो अभी आपको बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी लॉन्ग चैट करने में। गूगल कीबोर्ड में काफ़ी सारे लैंग्वेजेस का ऑप्शन दिया गया है। आप काफ़ी सारे लैंग्वेजेस यहाँ पे आप यूज़ कर सकती हो। तो लैंग्वेजेस सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे कॉमा पे आपको सिंपली होल्ड करना होगा। सेटिंग पे हम चले गए, गूगल कीबोर्ड सेटिंग पे क्लिक किया, सबसे ऊपर लैंग्वेजेस पे आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आप यूज सिस्टम लैंग्वेज जो है इसे आप डिसेबल कर दीजिए। डिसेबल करने के बाद नीचे पे आप कोई भी लैंग्वेज का इस्तेमाल आप कर सकती हो, डबल ट्रिपल कोई भी आप सेलेक्ट कर सकती हो। सिंपली हम हिंदी को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम चले गए, यहाँ पे आपको जो ग्लोब का आइकॉन दिखाई दे रहा है नीचे उसे क्लिक कीजिए, तो ये हिंदी में आ जाएगा आपका। हिंदी पे आप टाइप कर सकते हो। तो यदि आप दोबारा से इंग्लिश करना चाहती हो तो आप लैंग्वेज पे आपको जाना बिल्कुल भी नहीं है, सिंपली यहाँ स्पेस बार पे होल्ड कीजिए। तो यहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शंस भी आ गया। तो यहाँ पे आप इंग्लिश पे सिंपली क्लिक कर लीजिए, या आप दोबारा से आपका इंग्लिश पे आ जाएगा। यदि आप अपने कीबोर्ड को एक हाथ से आप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। आप राइट साइड करके भी कर सकती हो, लेफ्ट टी के द्वारा भी आप कर सकती हो। आपको सिंपली इमोजी पे आपको होल्ड करना होगा, प्रेस करके आपको होल्ड करना होगा। जैसे कि हमने ये प्रेस करके होल्ड किया, लेफ्ट साइड पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये आपका राइट पे आ चुका है, राइट हैंड से आप कर सकती हो। तो यदि आपको इसको लेफ्ट पे ले जाना है तो ये लेफ्ट साइड के एरो पे क्लिक कीजिएगा, ये लेफ्ट पे आ चुका है। तो यदि इसको दोबारा से आपको रिस्टोर करना है तो ये 4 एरो का मार्क जो दिखा दे रहा है राइट साइड पे, इसे क्लिक कर लीजिए। तो ये आपका रिस्टोर हो गया। यदि आप एक टैबलेट यूज करते हो या तो फिर एक छोटा सा एंड्रॉयड फोन यूज करते हो तो यहाँ पे एक अच्छा सा फीचर्स दिया गया है, आपके कीबोर्ड का हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हो। तो सिंपली हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं, सेटिंग पे गए हम, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्रेफरेंस पे क्लिक किया हमने, और यहाँ पे आपको कीबोर्ड हाइट का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप स्मॉल, शॉर्ट, टॉल, आप मीडियम जो भी आप कर सकते हो। तो हमने जैसे कि टॉल किया, तो हम वापस आते हैं यहाँ पे। तो अभी देख सकते हो आपकी हाइट काफी बड़ा है। तो इस प्रकार से आप हाइट का कस्टमाइज कर सकते हो। यदि आप अपना कीबोर्ड का कलर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक फीचर्स दिया गया है। आप सेटिंग्स पे चले जाइए सबसे पहले। तो हम यहाँ पे सेटिंग्स पे चले गए, गूगल कीबोर्ड सेटिंग्स पे क्लिक किया हमने, और यहाँ पे आप थीम को सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे काफी सारा ऑप्शंस दिया गया है आपको। रेड पे आप सेटअप कर सकती हो, ब्लैक सेटअप्स कर सकते हो, यहाँ पे ग्रीन सेटअप आप कर सकते हो। तो काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिया गया है। तो यहाँ पे जो कीबोर्डर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, इसको एनेबल करने से आपका वर्ड जो है वो बॉक्स में आ जाएगा। यदि आप अपने कीबोर्ड का बैकग्राउंड में कुछ इमेज सेटअप करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ माई इमेज पे क्लिक कीजिएगा। कुछ इस प्रकार का पॉपअप आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप अलाउ कर दीजिए और आपको सेटिंग्स पे जाना होगा। तो चलिए हम सेटिंग्स पे चलते हैं। सेटिंग्स पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे आपको मोर सेटिंग्स पे जाना होगा, और यहाँ पे आप एप्लीकेशंस पे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, और यहाँ पे आपको गूगल कीबोर्ड को ढूंढना होगा यहाँ पे आपको। तो हम यहाँ पे गूगल कीबोर्ड को ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे गूगल कीबोर्ड पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे आप परमिशन पे क्लिक कर लीजिए, स्टोरेज जो है इसे इनेबल कर दीजिए। तो अभी हम चलते हैं दोबारा। तो यहाँ पे हम सेटिंग्स पे चले गए, गूगल कीबोर्ड पे चला गया हम लोग, तो बैक आ गए। तो यहाँ पे माई इमेज अभी ऑप्शंस आ गए। तो एल्बम पे चले जाते हैं हम लोग, कोई भी एक इमेज सेटअप कर देते हैं। तो व्हाट्सएप इमेजेस में मैं चला गया, एक कोई सा भी इमेजेस ले लिया मैंने, तो इसे ओके कर दिया। तो बैकग्राउंड इस प्रकार से काफ़ी कूल दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप इमेज का सेटअप कर सकते हो। ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हो आप यहाँ पे ऊपर से। तो ये हमने डन कर दिया। तो अभी हमारा कीबोर्ड का बैकग्राउंड जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, काफी कूल लग रहा है। तो इस प्रकार से आप फुली सेटअप कर सकते हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला ये वीडियो के जरिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।